हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है किसी धातु से प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्राप्त करने के लिए दीर्घतम तरंग दैर्ध्य 200 नैनोमीटर है। तो 100 नैनोमीटर के विकिरण से प्राप्त प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं किसी भी जो धातु होते हैं बच्चों, उसका कार्यफलन क्या होता है। बच्चों कार्यफलन हमारा फाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ये होता है कि धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा। तो बच्चों ऊर्जा जो होती है वो Hc भागे लेमडा होती है। तो बच्चों यहाँ पर फाई नॉट जो है ये लेमडा नॉट मान लेते हैं। बच्चों लेमडा नॉट क्या है, वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य है जो आवश्यक है उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए, क्योंकि H और C के मान तो नियत रहते हैं बच्चों। तो ये हमारा कार्यफलन क्या है, न्यूनतम ऊर्जा है। तो ये तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी, अधिकतम तरंग दैर्ध्य हो जाएगी, आवश्यक अधिकतम तरंग दैर्ध्य। तो इस प्रकार से बच्चों अगर दी गई ऊर्जा का मान कार्यफलन से अधिक हो जाता है बच्चों, तो जो शेष ऊर्जा है यानी कार्यफलन से हटा देंगे बच्चों, यानी उत्सर्जित कराने के बाद जो बची शेष ऊर्जा होती है वो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है बच्चों। तो यहाँ से बच्चों अगर हम इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा देखें बच्चों इस प्रकार से, अगर के ई मान लें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों हमारा, अगर हमारा जो दी गई ऊर्जा है बच्चों, तो दी गई ऊर्जा कितनी हो जाएगी, Hc भागे लेमडा। अगर उसकी तरंग दैर्ध्य लेमडा है तो Hc भागे लेमडा हो जाएगी। इसमें से बच्चों अगर हम कार्यफलन को घटा दें इस प्रकार से, कार्यफलन क्या है बच्चों, ये उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। तो बच्चों उत्सर्जित कराने के लिए आवश्यक ऊर्जा को जब हम घटा देंगे तो जो शेष ऊर्जा बचेगी वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा के रूप में होगी। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। उससे पहले बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर हमारी कोई ऊर्जा जो है वो अगर जो है यहाँ पर देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो बच्चों ये H और C के मान नियत है बच्चों। ये हमारा प्लांक नियतांक है, ये प्रकाश की चाल है C। तो इसको हल करने पर यहाँ पर मान प्राप्त होता है 12375 भागे बच्चों ये लेमडा हमारा, और लेमडा का मान यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में होता है बच्चों इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि किसी धातु के प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्राप्त करने के लिए यानी उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कराने के लिए जो दीर्घतम तरंग दैर्ध्य है वो 200 नैनोमीटर है, यानी कि यह आवश्यक अधिकतम तरंग दैर्ध्य है। यानी ये लेमडा नॉट का मान है बच्चों, लेमडा नॉट का मान है 200 नैनोमीटर यानी 2000 एंगस्ट्रॉम इसको कह सकते हैं बच्चों। तो उसके बाद बच्चों कहा जा रहा है कि अगर 100 नैनोमीटर के विकिरण से प्राप्त प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो बच्चों अगर हम 100 नैनोमीटर यानी कि 1000 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश यूज करें बच्चों, 1000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। तो बच्चों जब हम 2000 एंगस्ट्रॉम का तरंग दैर्ध्य प्रयोग कर रहे थे तो केवल इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहा था, उसकी गतिज ऊर्जा शून्य थी। अब जो है बच्चों हम कम कर रहे हैं बच्चों तरंग दैर्ध्य, तो ऊर्जा अधिक होगी, तो इससे बच्चों कुछ ऊर्जा बच जाएगी जो कि गतिज ऊर्जा के रूप में होगी। तो बच्चों उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के ई बराबर हो जाएगा Hc भागे लेमडा। तो बच्चों अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना चाहें बच्चों, तो इसको हम इस प्रकार से इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर अगर हमें ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त करनी हो तो बच्चों इसको हम कह सकते हैं 12375 भागे बच्चों लेमडा नॉट एंगस्ट्रॉम में बच्चों, और ऋण बच्चों ये हो जाएगा 12375 भागे लेमडा। ये बच्चों यहाँ पर लेमडा होगा और ये लेमडा नॉट उसमें से घटाएंगे बच्चों, यहाँ पर ये लेमडा नॉट होगा एंगस्ट्रॉम में। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों 12375 कॉमन लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा 1 भागे लेमडा, लेमडा का मान है 1000 ऋण बच्चों, ये हो जाएगा 1 भागे 2000 इस प्रकार से। तो बच्चों ये अगर 2 से गुणा भाग कर दे इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा 1 भाटे 2000 बच्चों, तो ये हो जाएगा 12375 भागे बच्चों, यहाँ पर ये हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्राप्त होगा बच्चों, अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो ये भागे बच्चों 2000 हो जाएगा, तो 2 से अगर हम भाग दे दे तो 2 छंग 12, और बच्चों फिर उसके बाद हो जाएगा 2 एकम 2, फिर बच्चों 2 अठी 16, फिर 2 सती 14, फिर उसके बाद बच्चों ये हो जाएगा हमारा दशमलव लगाएं तो 2 पंचे 10 यहाँ पर, तो यहाँ से दशमलव बच्चों 3 अंक आगे खिसक आएगा तो 6.1875 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको बच्चों हम लगभग लिख सकते हैं 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी बच्चों उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान जो है बच्चों 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः बच्चों बी विकल्प हमारा सही है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।